मैं डी के सर यूट्यूब चैनल डी के क्लास में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है टेंस। टेंस की जो क्लास 1 है, मैं आपको टेंस बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा। टेंस की क्लास कोई भी ले सकता है, 6 से इंटर तक के बच्चे कोई भी, ठीक है, जो टेंस सीखना चाहता है। और टेंस में बिल्कुल आपको जीरो से पढ़ाऊंगा और आज तक आपने टेंस ऐसे नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। सबसे पहले होता है टेंस। टेंस होता है काल, और टेंस उसी को कहते हैं समय। क्या होता है? समय होता है। टेंस टेंस हम 4 रूप से कह सकते हैं, ठीक है। एक अनिश्चित, जैसे मैं पढ़ता हूं, ठीक है, अनिश्चित तो मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं दो, ठीक है, मैं पढ़ चुका हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, ठीक है। काम इसमें अनिश्चित हो सकता है, पूर्ण हो सकता है, अपूर्ण भी हो सकता है, और एक निश्चित समय से लगातार भी रह सकता है। तो टेंस के टेंस को हम 3 रूपों में कहते हैं। टेंस के 3 रूप होते हैं। टेंस को हम 3 रूप होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है हिंदी में वर्तमान काल। और पास्ट टेंस का मतलब होता है भूत काल, और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। अब प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या? एक और मतलब होता है जो चल रहा है। भूतकाल का मतलब होता है जो बीत चुका है, ठीक है। और भविष्य का मतलब जो आने वाला समय है, जो आगे आने वाला है, वो भविष्य काल होता है। अब ऐसे प्रेजेंट के 4 होते हैं। प्रेजेंट के होते हैं 4 भाग। प्रेजेंट के होते हैं 4 भाग, ठीक है। प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं। सबसे पहले होता है इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा होता है कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा होता है परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। 4 होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट, एक होता है कंटिन्यूअस टेंस, एक होता है परफेक्ट टेंस, एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो इंडेफिनिट का होता है अनिश्चित, जैसे डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। इंडेफिनिट की हिंदी होती है अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब होता है जिसमें कोई चीज निश्चित ना हो, तो कोई समय निश्चित ना हो, ठीक है, समय निश्चित ना हो, वो अनिश्चित होता है। और कंटिन्यूअस का मतलब जारी रहता है, जारी रहना। और परफेक्ट का मतलब होता है जो पूर्ण हो चुका है, जो पूर्ण हो चुका है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है एक फिक्स टाइम से निश्चित चल रहा है, फिक्स टाइम से जारी है, ठीक है। एक फिक्स टाइम होता है, जैसे मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूं, तो एक 2 घंटा एक फिक्स मैंने समय बताया और मैं लगातार काम कर रहा हूं, ठीक है। फिक्स समय से जारी है, कोई काम लगातार है, वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इंडेफिनिट का होता है अनिश्चित, ठीक है। इंडेफिनिट तो अनिश्चित का टेंस देखते हैं। जैसे वह एक पत्र लिखता है, जैसे, ठीक है, वो एक पत्र लिखता है, तो ना इसमें समय कोई नहीं है, ये अनिश्चित है, ठीक है। वो एक पत्र लिखता है, इसमें कोई समय निश्चित है कि कब से लिख रहा है, क्या कर रहा है, जितना बताया वो एक पत्र लिखता है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? वो एक पत्र लिख रहा है, वह एक पत्र लिख रहा है, वो एक पत्र लिख रहा है। तो इसमें क्या? प्रेजेंट में काम जारी है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में काम लगातार जारी है, और किस में जारी है? प्रेजेंट में, अभी वो एक पत्र लिख रहा है, ठीक है। और परफेक्ट टेंस का मतलब जो पूर्ण हो चुका है, वो एक पत्र लिख चुका है, वह एक पत्र लिख चुका है। इसमें क्या काम उसने प्रेजेंट में किया है, पूर्ण किया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। पास्ट में पूर्ण करेगा तो पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। फ्यूचर में पूर्ण किया है तो फ्यूचर परफेक्ट है। अभी उसने क्या किया? प्रेजेंट में किया है, पूर्ण काम किया है,
परफेक्ट का मतलब ही होता है पूर्ण काम करना, कोई काम पूर्ण हो चुका हो, ठीक है। पूर्ण, पूर्ण का मतलब होता है पूरा, और परफेक्ट का मतलब होता है वह एक पत्र 2 घंटे से लिख रहा है, वो एक पत्र 2 घंटे से लिख रहा है। जैसे वो एक पत्र मतलब इसमें उसने समय बताया निश्चित रूप से 2 घंटे से, ठीक है, 2 घंटे से लिख रहा है और काम अभी तक का जारी है प्रेजेंट में, ठीक है। एक समय निश्चित होता है कब से लेकर 2 घंटे से पहले से और अभी तक काम जारी है, लगातार है, वो होता है परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। मैंने बताया पहला प्रेजेंट टेंस क्या होता है, फिर बताया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, फिर बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, फिर बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। आपके समझ में आ गया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, एक प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, एक प्रेजेंट परफेक्ट होता है, एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है कोई काम प्रेजेंट में हो और वो क्या हो अनिश्चित हो, उसमें कोई समय निश्चित ना हो। जैसे अनिश्चित है, जो एक पत्र लिखता है अनिश्चित है पर प्रेजेंट में। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, जो प्रेजेंट में काम जारी रहता है, लगातार होता रहता है, जारी रहता है, तो एक पत्र लिख रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। परफेक्ट टेंस का मतलब जो पूर्ण हो चुका है, जैसे वो एक पत्र लिख चुका है तो ये पूर्ण हो चुका है काम। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब वो एक पत्र 2 घंटे से लिख रहा है, तो इसमें एक फिक्स समय दिया उसने 2 घंटे से लिख रहा है और अभी तक जारी है कोई काम, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको प्रेजेंट के, आपके भाग समझ में आ गए होंगे। अब मैं बताऊंगा आपको पास्ट के। ऐसे ही प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, ऐसे पास्ट के होते हैं, ऐसे फ्यूचर के 4 भाग होते हैं। और आपने एक समझ लिया तो चारों समझने में बहुत आसानी होगी। अब मैं आपको बताऊंगा पास्ट की, ठीक है। इसका होता है इंडेफिनिट टेंस और कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट टेंस, और चौथा कौन होता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इंडेफिनिट का मैंने बताया ही, जो काम क्या हो अनिश्चित पर अब अनिश्चित कौन से टेंस में होगा, पास्ट में जो बीती बात बताएगा अनिश्चित है। और कंटिन्यूस मतलब लगातार, कोई काम क्या है जारी है लगातार। परफेक्ट का मतलब जो पूर्ण हो चुका है, और परफेक्ट का मतलब एक फिक्स समय से, एक फिक्स टाइम से जारी है, एक फिक्स टाइम से अभी तक जारी है। एक फिक्स टाइम से क्या है, अभी तक कोई काम जारी है, अभी तक जारी है, ठीक है। एक पिछले समय से लिख रहा है और अभी तक काम जारी है, ठीक है। पास्ट टेंस का होता है अनिश्चित, कंटिन्यूस मतलब लगातार, परफेक्ट मतलब जो पास्ट में होता है, जैसे वो उसने एक पत्र लिखा, ठीक है। मैं यहाँ बताता हूँ आपको टेंस पास्ट की। उसने एक पत्र लिखा, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। अब क्या है, अब पास्ट में कैसे होगा, वो एक पत्र लिख रहा था। क्या काम क्या है, पास्ट में जा रही है, तो एक पत्र लिख रहा था, तो इसमें पास्ट में जा रही है, था आ गया तो पास्ट कंटिन्यूस है। अब पास्ट फॉरवर्ड क्या होता है, वो एक पत्र लिख चुका था, तो क्या पास्ट फॉरवर्ड टेंस है, उसने क्या पास्ट में काम किया, पूर्ण किया, वो एक पत्र लिख चुका था। अब परफेक्ट टेंस क्या होता है, वह एक पत्र लिख चुका था, वह एक पत्र 2 घंटे से लिख रहा था। तो ये क्या है, एक फिक्स समय से जारी है और पास्ट में जारी है और अभी तक जारी है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। वो एक पत्र 2 घंटे से लिख रहा था, ठीक है। इसे मैं ऐसे लिख देता हूं, वो एक पत्र लिखता था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। वो एक पत्र लिख रहा था, पास्ट इंडेफिनिट है, वो एक पत्र लिख चुका है तो पास्ट परफेक्ट है।
वो एक पत्र 2 घंटे से लिख रहा है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ऐसे फ्यूचर के 4 बेटे होते हैं। ठीक है, फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। ठीक है, तो इंडेफिनिट टेंस, ये क्या होता है? अनिश्चित, अनिश्चित और कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? जारी रहना। अब ये भविष्य में जारी रहेगा, जारी रहना। और परफेक्ट टेंस का होता है जो पूर्ण हो चुका है, जो पूर्ण हो चुका है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है एक फिक्स टाइम से अभी तक जारी हो, अभी जारी हो। ठीक है, फिक्स समय हो और अभी तक जारी हो। ठीक है, मैं आपको फ्यूचर के टेंस करके दिखाता हूं। जैसे वह एक पत्र लिखेगा, वह एक पत्र लिखेगा। ठीक है, या वो एक पत्र लिखेगा, कंटिन्यूअस, वह एक पत्र लिख रहा होगा, वह एक पत्र लिख रहा होगा। ठीक है, वो एक पत्र लिख रहा होगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? परफेक्ट क्या होता है? वह एक पत्र लिख चुका होगा। ठीक है, उसमें क्या, ये जो फ्यूचर की बात बता रहा है, परफेक्ट पूर्ण कर दिया कि वो एक पत्र लिख चुका होगा। वह एक परफेक्ट कंटिन्यूअस, वह एक पत्र 2 घंटे से लिख रहा होगा। 2 घंटे से, वो एक पत्र को 2 घंटे से लिख रहा होगा। तो फिक्स समय बताया और क्या बताया? फ्यूचर की बात। तो फ्यूचर में इंडेफिनिट का होता है वो एक पत्र लिखेगा, वो एक पत्र लिखेगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट है। क्या? फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट एक पत्र लिख रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है? वो एक पत्र लिख चुका होगा, उसने पूर्ण कर दिया होगा, फ्यूचर में किया तो परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट है। वह पत्र 1-2 घंटे से लिख रहा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, एक फिक्स टाइम से शुरू हो रहा और लगातार अभी फ्यूचर में भी जारी है, तो फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, आपको 12 टेंस समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट से। ये मैंने आपको एक एक टेंस बताया बारीकी से। ठीक है, टेंस 3 होते हैं, 3 के 4 भाग होते हैं, मतलब 3 गुणा 4, कुल 12 टेंस होते हैं। क्या होते हैं? 12 टेंस। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहले पहचान। ठीक है, जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में, जिन वाक्यों की मुख्य क्रिया होती है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं, आ शब्द आते हैं। ठीक है, आ शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ध्यान रखें, जिन वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, आ शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा रूल। सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या होता है, समझ में आ गई होगी डेफिनेशन। जिन वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, आ शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, ही, सी, इट तथा, ही, सीट तथा नेम, किसी का कोई नाम हो, नेम, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, और आपका टेंस क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट है और एक वचन है, ही है, सी है, इट है और तथा किसी का नाम है और एक वचन है, प्रेजेंट टेंस है, तो उसको क्या मुख्य क्रिया के अंत में ऐसे यस लगाते हैं। जैसे मैं सबसे पहले लिखता हूं, वो एक पत्र लिखता, वो एक पत्र लिखता है, वो एक पत्र लिखता है। ठीक है, तो वह की क्या आती है, ही। ठीक है, वो एक पत्र लिखता है, लिखना की क्या होती है, राइट। अब करता कैसा, एक वचन है तो क्रिया के अंदर क्या लगाते हैं, एस या ई एस, और एक पत्र क्या है, कर्म है। ठीक है, टेंस में 3 चीज होती हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। जो हुकर रिप्लाई होता है वो सब्जेक्ट होता है, जो वाट या होंगा रिप्लाई होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब जानते हैं, खाना, पीना, रोना, धोना, सोना, डोना, जितने लेकर सुबह से लेकर जितने भी हमने काम किए सोने तक, जितने भी हमने काम किए, कोई भी काम किया हो, वो सब वर्ब होती हैं। ठीक है, वर्ब खाना, पीना, रोना, धोना, सोना, डोलना, चलना, ठीक है, सब वर्ब हैं। क्या, सब वर्ब हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपके टेंस। जैसे मैं को लिखता हूं, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। वह की, ही, जाना की होती है गो, वर्ब वर्ब में क्या लगती है, एस या ई एस, और गो की संख्या आती है टू, गो टू स्कूल, फुल स्टॉप। ठीक है, और मैं आपको बताता हूं, सीता एक गाना गाती है, सीता एक गाना गाती है। आप पर कर्ता भी नहीं आता, क्रिया भी नहीं आती, कर्म भी नहीं आता, क्या होता है, तो सीता एक गाना गाती है। कौन गाना गाता है, सीता। कौन गाना गाता है, सीता। तो जो हुका रिप्लाई होगा वो सब्जेक्ट होता है, तो सीता, सीता क्या गाती है, एक गाना। जो वाट या होंगा रिप्लाई होगा वो ऑब्जेक्ट होता है, और गाना क्या है, एक क्रिया है। ठीक है, क्या होती है, सिंग। ठीक है, सिंग माने का होता है गाना। तो क्या ऐसे ये लगेगी, एक वचन है तो सिंग, सीता सिंग्स, एक ही एक, और गाने की सॉन्ग, फुल स्टॉप। सीता सिंग्स ए सॉन्ग, सीता एक गाना गाती है, सीता गाना गाती है। ठीक है, जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, सूर्य पूरब में निकलता है। सूर्य की दी सन, निकलना की होता है राइज, पर एक वचन करता है तो राइज होगी, और मैं तो इन, और इन द ईस्ट। सूर्य क्या पूरब में निकलता है, फुल स्टॉप। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, क्रिया आएगी, फिर क्या आएगा, कर्म। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर क्रिया आती है, कर्ता, क्रिया, कर्म और सब्जेक्ट
टेंस नरम, कर्ता क्रिया कर्म और टेंस नरम। ठीक है, सबसे पहले कर्ता लगेगा, कर्ता का क्रिया, क्रिया के बाद कर्म। ठीक है, राम बाजार में जाता है। राम बाजार में जाता है, तो राम की, राम, जाना की गो होती है, गो एक वचन करता है, तो ऐसे यस लगेगी, गोज। गो की संख्या आती है 2 और मैग इन दी मार्ट। फुल स्टॉप। आपकी सिंपल अफर्मेटिव टेंस समझ में आ गए होंगे, एक वचन करता वाली। अब मैं रूल नंबर 2 लिखता हूं। रूल नंबर 2, आई, यू, वी, दे तथा भाव वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया के अंत में एस या एस नहीं लगाते हैं। एस या एस नहीं लगाते हैं। आई हो, यू हो, बी हो, दे हो तथा बहुवचन कर्ता क्रिया के अंत में एस यस नहीं लगाते हैं। ठीक है, जैसे टेंस में स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। मैं क्या आई, जाना क्या होती है, गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो मैं की क्या है, आई, जाना की होती है गो, तो गो की सबसे पहले बहुवचन करता है, तो बहुवचन करता क्रिया की बेस फॉलो लगेगी, क्रिया के अंदर ऐसी यस नहीं लगेगा, गो टू स्कूल। ठीक है, फुल स्टॉप। चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, तो चिड़िया क्या होता है, दी वर्ड्स, उड़ना क्या होती है, फ्लाई, क्रिया है। तो क्रिया हमेशा देखो बहुवचन करता है, तो क्रिया की वर्ग फर्स्ट में लगेगी, और किसमें होती है, आकाश में। मैं की इन दी स्काई, फुल स्टॉप। चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, और लिखता हूं, ये तो सब जानते हैं टेंस। ठीक है, मैं आपको टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है, मैं वहां खेलने जाता हूं, मैं वहां खेलने जाता हूं। तो मैं की क्या आई, जाना की क्या होती है, गो। ठीक है, मैं वहां खेलने जाता हूं, तो मैं जाता हूं वहां, तो यहाँ कोई कोई जगह तो जा नहीं रहे कि मैं मार्केट जाता हूँ, कोई स्कूल जाता हूँ, कोई लक्ष्य की बात नहीं हो रही है। वहां की क्या होती है, देयर, वहां की होती है देयर। मैं वहां जाता हूं। ठीक है, मैं वहां जाता हूं, तो ये खेलना, जितने भी प्रेजेंट टेंस हो, कोई क्रिया, क्रिया के अंदर क्या, खेलना। ठीक है, इनके पहले क्या एंड में क्या हो, ने हो, ना आए, तो हमेशा ये इन्फिनेटिव होता है। क्या होता है, इन्फिनेटिव। क्या होता है, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू, और खेलने की क्या होती है, प्ले, फुल स्टॉप। ठीक है, खेलने की क्या होती है, प्ले होती है, ये इन्फिनेटिव है। ठीक है, जितने क्रिया होंगी, और क्रिया के अंदर ना, नी, ने, इनमें से कोई भी चीज आएगी तो उसे टू लगाएंगे, और जो उसका बर होगी उसे लगाएंगे। जैसे मैंने बनाया, मैं वहां खेलने जाता हूं, तो आई, जाना की गो, वहां की देयर, और खेलने की टू प्ले, मैं वहां खेलने जाता हूं। मैं वहां कभी कभार, मैं वहां कभी कभार
जाता हूँ, मैं वहाँ कभी कभार जाता हूँ। तो मैं की आई, जाना की क्या होती है गो, वहाँ की मैं वहाँ कभी कभार खेलने जाता हूँ। ये आपको किसी ने नहीं बताया होंगे आज तक, ठीक है। खेलने जाता हूँ भाई, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आई गो वहाँ की क्या होती है देयर, आई गो देयर, ठीक है। खेलने तो ना नहीं आया था टू प्ले। और कभी कभार की क्या होती है ऑक्सेशनली, ठीक है, ऑक्सेशनली, फुल स्टॉप, ठीक है। मैं की आई, जाना की आई गो, वहां की देयर, खेलने तो क्या टू प्ले, और कभी कभार की ये, ठीक है। समझ में आ गया होगा। वह खेलता रहता है, वो खेलता रहता है। ये भी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो खेलता रहता है, ठीक है। वो खेलता रहता है, वो सोता रहता है, वो पढ़ता रहता है, वो जाता रहता है, वो नाचता रहता है, वो देखता रहता है, ठीक है। ऐसे टेंस को कैसे बनाते हो कि ही, ठीक है। तो ऐसे टेंस के लिए क्या आता है की। अब ये क्वेश्चन करता है तो क्या आ जाएगी कीप्स, ही कीप्स। और क्या आता है प्रीपोजिशन आता है इसके साथ ऑन, ही कीप्स ऑन। और खेलता तो क्या होता है जीरेंड होता है। जीरेंड का मतलब होता है क्रिया की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगाए थे आईएनजी, तो वो जीरेंड बन जाता है। तो वह खेलता रहता है, तो ही कीप्स ऑन प्लेइंग, ठीक है। सबसे पहले वह की ही आएगी, रहना, खेलता रहता है, ऐसा रहता है वो खेलता रहता है, वो पढ़ता रहता है, वो सोता रहता है, वो जागता रहता है, वह नाचता रहता है, वह देखता रहता है। तो ऐसे टेंस को वह की ही आएगी। और ऐसे टेंस के लिए कीप्स आता है, कीप आता है। और आपका बहुवचन करता है तो क्रिया कंटिन्यूअस नहीं लगेगी। अगर आपका एक वचन करता है तो क्रिया कंटिन्यूअस लगेगी, कीप ऑन या कीप्स ऑन आएगा। एक वचन करता है तो कीप्स ऑन आएगा, एक वचन करता है तो कीप्स ऑन आएगा, बहुवचन करता है तो कीप ऑन आएगा। और जो वर्ब होगी इसमें बीच में उसको जीरेंड बनाएंगे। जीरेंड का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है। ही कीप्स ऑन प्लेइंग, यही तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसको कोई नहीं बताता है। वो सोता रहता है, वह सोता रहता है। वह की ही एक वचन है तो कीप्स ऑन, वह सोता रहता है। सोना क्या होती है स्लीप, तो स्लीप में क्या लगेगा आईएनजी, क्योंकि ये जीरेंड होता है, ठीक है। वो खेलता रहता है, वो पढ़ता रहता है, वो सोता रहता है, वो नाचता रहता है, ठीक है। जैसे राम पढ़ता रहता है, राम पढ़ता रहता है। तो यही तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो राम तो रहता आया, पढ़ता आया, तो कीप एक वचन करता तो कीप्स ऑन, और पढ़ना की रीड, रीड में क्या लगे जाएगी आईएनजी, तो क्या बन जाएगा रीडिंग, ठीक है। वो गाता रहता है, वो गाता रहता है। तो वह की ही और कीप्स ऑन, और गाता की क्या होती है सिंगिंग, सिंग तो आईएनजी लग जाएगी, क्या जाएगी सिंगिंग, फुल स्टॉप। ही कीप्स ऑन सिंगिंग, ठीक है। बस गाइस आज के लिए इतना ही, ठीक है। और हम अगली वीडियो देखेंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है, इसलिए मैंने छोटा आपको बताया है कि टेंस क्या होते हैं, ठीक है। टेंस का मैंने आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है कि टेंस क्या होता है, आपको प्रत्येक टेंस के बारे में बताया है। बस आज के लिए इतना है।